Hello everyone, this is Fahim Siddiqui. Today we will study chapter 8 Science Motion. ये वीडियो जो है आपकी बेसिक्स ऑफ मोशंस पे बनी हुई है जिसमें हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस पे। लेक्चर ओवरव्यू में क्या क्या है आपके पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर हम स्टडी करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी पे स्टडी करेंगे। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैलेंजर क्वेश्चंस होने हैं ऑफ लेसन 8। वी विल स्टडी डीपली थ्रू दिस वीडियो। वी विल स्ट्रॉन्ग योर बेस हियर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। अब बताइए यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है इक्वल डिस्टेंस पे करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो आप बताएंगे क्या यूनिफॉर्म मोशन में? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे कि हम अगर यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं, क्या 0 से लेकर 1 तक हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइमिंग है वो कितनी है? 1 आवर की टाइमिंग है। 1 आवर की टाइमिंग में कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है? 100 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अगले आवर में कितना? 200 किलोमीटर चलता है। फिर अगले आवर्स में कितना? 300 किलोमीटर चलता है। फिर अगले आवर्स में कितना चलता है? 400 किलोमीटर चलता है। फिर नेक्स्ट आवर में कितना? 500 किलोमीटर चलता है। दैट मीन्स के एवरी आवर इट इज रनिंग। ये 100 किलोमीटर आ गया आपका। दिस वन ऑल्सो 100 किलोमीटर। दिस वन ऑल्सो 100 किलोमीटर। फर्स्ट आवर में कितना चला? 100 किलोमीटर चला। सेकेंड आवर में 100 किलोमीटर। थर्ड आवर में 100 किलोमीटर। फोर्थ आवर में 100 किलोमीटर एंड फिफ्थ आवर में भी क्या चला? वो 100 किलोमीटर चला। और क्या चला? सिंपल हमारे पास टाइम कितना चल रहा है? टाइम चल रहा है 1 आवर। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या चल रहा है? वो इक्वल डिस्टेंस पे कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। सिंपली नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या बताएंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एन अनइक्वल डिस्टेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट होता है अनइक्वल डिस्टेंस पे करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जिससे 0 से लेकर यहाँ तक जो है हम चलेंगे तो कितना? 1 आवर में कितना चलना है? 50 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में कितना चलेंगे? 100 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में कितना? 20 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर। ये हमने देखा शुरू के फर्स्ट आवर में हमारे पास स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर आई। दूसरे आवर में हमारे पास 100 किलोमीटर हो गई, यानी कि स्पीड बढ़ी। तीसरे आवर में हमारे पास स्पीड कम हुई, यानी कि 20 किलोमीटर आ गई। और चौथे आवर में जो था हमारे पास स्पीड जो थी वो कितनी आई? स्पीड आई हमारे पास 30 किलोमीटर। तो यहाँ हम बताएंगे कि हमारे पास एवरी आवर में हम जो है स्पीड जो वेरीज कर रही है डिफरेंट। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर जब दिखाएंगे, जब यूनिफॉर्म मोशन दिखाएंगे, तो क्या होगा? हमें एक सीधी लाइन मिल जाएगी। ये ओरिजिन आ गया, ये 1 आवर आ गया आपका। 1 आवर 1 2 3 4, ये टाइम आ गया 1 2 3 4। फर्स्ट आवर में स्पीड कितनी चली हमारे पास? मान लीजिए 100 किलोमीटर चली। सेकेंड आवर में, फर्स्ट आवर में हमारे पास कितनी? 100 किलोमीटर। सेकेंड आवर में कितनी है? अगेन 100 किलोमीटर चली। थर्ड आवर में अगेन 100 किलोमीटर चल रही है। फोर्थ आवर में फिर से। तो ये हमें कैसा मिलेगा? एक ग्राफ मिल जाएगा, हमें स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में जब हम इसे लेंगे तो फर्स्ट आवर में कितनी चल रही है? 100 किलोमीटर चल रही है। सेकेंड आवर में कितनी? 100 किलोमीटर चल रही है। थर्ड आवर में कितनी चल रही है? 100 किलोमीटर चल रही है। और फोर्थ आवर में कितनी चल रही है? 100 किलोमीटर चल रही है। इस तरह से अगर हमें ग्राफ मिल रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें एक कर्व टाइप का मिलेगा 1 2 3 4। ये कितना आ गया हमारे पास? टाइम में आ जाएगा तो 0 1 2 3 4।
फर्स्ट आवर में हम कितना गए, फर्स्ट आवर में हमारे पास ये सपोज ये हमारे पास कितना है 50 है हमारे पास, ये कितना है 100 आ गया, ये हमारे पास 20 आ गया, और ये हमारे पास कितना है 30 आ गया। तो हमारे पास इस तरह से एक स्लोप मिलेगा। ये स्लोप कैसे होगा, फर्स्ट आवर में हम कितना गए 50 गए, सेकेंड आवर में हम कितना चले गए, हम ये आ गए 100 आ गए, थर्ड में कितना चले गए ये आ गए, और फोर्थ में हमारे पास ये आ गए। तो ये हमारे पास इस तरह से एक स्लोप में जो है कर्व मिल जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर हम दिखा देंगे इसे, इसमें कभी भी हमें एक सीधी लाइन नहीं मिलेगी। ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर कर्व आ जाएगा। और कैसा कर्व आएगा, ये कर्व आएगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बता देंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस पे करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट हियर, दैट इज कंसेप्ट ऑफ स्पीड। नाउ कंसेप्ट ऑफ स्पीड क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ स्पीड जो है इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। क्या होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस होता है जो एकांक समय में हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी कि एक सेकंड में कवर करी गई जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड के बारे में हम बताएंगे क्या, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। रेट ऑफ डिस्टेंस होती है जो क्या होती है एक सेकंड में कवर्ड करी गई होती है यूनिट टाइम में। पॉइंट नंबर 2 में बता देंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है दैट द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी कि स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है चिल्ड्रन, मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज डिनोटेड बाय एस। कैसे दिखाया जाता है, कैपिटल एक्स से दिखाया जाता है। आपको इसको स्पीड को जो है कैपिटल एस से दिखाया जाएगा। इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है या मीटर पर सेकेंड होती है। इस बात का इसका एक चीज ध्यान रखेंगे, हमें अक्सर क्या होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में हमें डिस्टेंस को चेंज करने की जरूरत होती है, इसको यूनिट को चेंज करने की जरूरत होती है। वो कैसे करेंगे आप ध्यान रखिएगा। जैसे किलोमीटर होता है बाबा, किलोमीटर में कितना आ गया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर के होते हैं, और आर में कितने होते हैं 60, 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 मिनट होते हैं, और 60 सेकेंड होते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया। 2 3 जा 6 होता है, और 2 5 जा 10 होता है। तो 5/6 3 जा 18। यानी कि अगर हम, ये आपका मीटर आ गया और ये कितना आ गया हमारे पास, सेकंड आ गया। निकाल करके जो लेकर आए हमने इसके सेकंड बना लिए, यूनिट टाइम को चेंज करा। तो हमारे पास किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीपल कर देंगे, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाएंगे तो क्या करेंगे हम 18/15 से मल्टीपल कर देंगे। इस तरह से हम क्या कर लेंगे जो है किलोमीटर पर आवर, इस तरह से हम इसकी यूनिट को चेंज कर लेंगे। ये यूनिट आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम। तो जो काम हम बाद में करेंगे वो काम अभी यहाँ कर लेते हैं। सपोज अगर हम जैसे 72 किलोमीटर पर आवर है, हमारे पास कोई स्पीड आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, छोटी यूनिट में लाना है। तो 72 तो हम ऐसे ही रहने देंगे, किलोमीटर पर आवर को हमने क्या बताया था आपको, 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। 5/18 से ये कट जाएगा पापा, 18 4 से कितना होता है 72 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 से 20 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकंड में स्पीड को चेंज कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी।
नाउ वी विल स्टडी हियर कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी क्या कहती है? पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी जो क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें आएगा इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें क्या करते हैं, जो यूनिट टाइम में हम कवर्ड करते हैं वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। फर्क कितना है? सिर्फ यहाँ डिस्प्लेसमेंट लगाना, वहां पर क्या था, स्पीड में आपकी डिस्टेंस थी, और यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताएंगे आप इसमें कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी में, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। पॉइंट नंबर 2 इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, एज वेल एज क्या होता है? डायरेक्शन होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। नंबर 2, इट इज डिनोटेड बाय वी। जब कभी भी हम वेलोसिटी को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? हम वी से दिखाएंगे। जबकि हम जो है स्पीड को कैसे दिखा रहे थे? एस से दिखा रहे थे। इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान दीजिएगा, जो यूनिट जो होती है स्पीड की होती है, वही यूनिट जो होती है वो वेलोसिटी की होती है। तो आप बता देंगे व्हाट इज द वेलोसिटी, या कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसका फार्मूला हम बता देंगे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आप लर्न कर लीजिएगा। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जो है लर्न कर लेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के होता है। नाउ वी विल स्टडी न्यूमेरिकल ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। आवर क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट एंड 40 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? 30 मीटर ईस्ट जाता है एंड 40 मीटर नॉर्थ जाता है। ईस्ट में कितना आता है? ईस्ट में जा रहा है वो 30 मीटर ईस्ट जाता है एंड 40 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। 40 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। कितनी देर में जाता है? वो जाता है 20 सेकेंड्स में। टाइम कितना है इसमें? टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड्स है। कैलकुलेट द टोटल स्पीड रिक्वायर्ड। सो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास? टोटल स्पीड 30 किलोमीटर तो जा रहा है ईस्ट में, प्लस 40 किलोमीटर जा रहा वो वेस्ट में जा रहा है। 30 मीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर, 30 मीटर ईस्ट में जा रहा है और 40 मीटर वो वेस्ट में जा रहा है। तो कितना हो गया? 70 मीटर हो गया। टोटल स्पीड आ जाएगी हमारे पास कितनी? इसमें कह रहा है वो टोटल स्पीड रिक्वायर्ड। स्पीड निकालनी है तो हमारे पास क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस आएगी हमारे पास। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 70 मीटर आ गई। और टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स का। नाउ टोटल स्पीड रिक्वायर्ड, नाउ स्पीड इक्वल टू हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल टाइम या टाइम, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 70 मीटर और टाइम कितना है हमारे पास? टाइम है 20 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, तो 7 अपॉन आप 2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो 7/2 मीटर पर सेकेंड कर लेगा आप इसे, या 3.5 मीटर पर सेकेंड कर लेंगे इसे। नाउ नेट वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी आपकी। नेट वेलोसिटी निकालनी है। नाउ वी विल टेक एन आउट नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? वी हैव टू डू द वर्क इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। आपने देखा था 40 किलोमीटर
नॉर्थ में जा रहा था और 30 किलोमीटर ये ईस्ट में जा रहा था। 40 मीटर 40 मीटर ईस्ट में जा रहा था और 30 मीटर नॉर्थ में जा रहा था। तो इसमें हमें क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी सी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। ए सी कितना है हमारे पास, ए सी है 40 का स्क्वायर, सॉरी ए सी हमें निकालना है, ए बी कितना है हमारे पास 40 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास ये 30 का स्क्वायर। डियर चिल्ड्रन, दिस वन इज कॉल्ड बेस और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है परपेंडिकुलर। ओके, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। अगर आप इसे देखेंगे तो ये कितना का 2500 ए सी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ए सी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √2500। हम इसे निकाल करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए सी इक्वल टू आ जाएगा कितना 5050 यानी कि मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसकी नेट वेलोसिटी आ जाएगी। ये सॉरी जो आपका हाइपोटेनस आएगी वो कितनी आएगी 50 आ जाएगी। दिस वन इज 50। अब हमें क्या करना है, इसकी नेट वेलोसिटी निकालनी। नेट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। नेट वेलोसिटी निकालनी है हमें। नेट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या बोलेंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएंगे पहले। तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, अपॉन टाइम क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा जो हमने निकाला ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि नेट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना आया हमारे पास 50 मीटर और टाइम कितना आ रहा है हमारे पास 20 सेकेंड। 0 से 0 उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 से 4 और 2 5 से 10 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारे पास नेट वेलोसिटी हम जब बताएंगे तो कितनी आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड आएगी। ये हमारे पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी। तो आपने देखा कि नेट वेलोसिटी में और स्पीड में भी डिफरेंस होता है, और क्या होता है वो हमने आपको यहाँ निकाल के दिखा दिया, दोनों एक नहीं होती हैं। Here we will study average speed and average velocity. Average speed क्या होती है और average velocity क्या होती है, we will differentiate here. Average speed का बताएंगे आप, it is the rate of total distance covered in a total time। जो total time में distance cover करी जाती है वो क्या कहलाती है, average speed कहलाती है। तो हम बताएंगे it is the rate of total distance covered in total time। rate of total distance जो होती है total time में जो cover करी जाती है वो क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। आगे बताएंगे स्पीड, जैसे कि आपको मालूम है स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगला पॉइंट बता देंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 3 में बताएंगे आप, इट इज डिनोटेड बाय एस। माय डियर चिल्ड्रन, अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये नोट करिएगा कि जितना भी हमारा पॉइंट ज्यादातर सेम ही चल रहे हैं। एवरेज स्पीड के और टाइम के सिर्फ फर्क क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड है यहाँ पर, वहां क्या था स्पीड था। इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर होती है या मीटर पर सेकेंड होती है। फॉर्मूला बता देंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा आपका, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। ऐसे ही आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, ध्यान ये देना कि स्पीड में डिस्टेंस आएगा और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा। इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करा जाता है वो क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा आपका,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज डिनोटेड बाय v। इसे हम काय से डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर होती है या मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगा आपका? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या आता है? एवरेज वेलोसिटी। यह हम बता देंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो हम क्या कर लेंगे? हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। सो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं? हम u से दिखाते हैं। और फाइनल वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं? हम v से दिखाते हैं। So my dear children, if you like my videos, please subscribe my channel and share my videos. Thank you so much, my dear children.